महाराष्ट्र की राजनीति आज एक ऐसे नाम के बिना खामोश हो गई है जिसने 3 दशकों तक सत्ता, संगठन, सियासत तीनों को अपने अंदाज में साधा। डिप्टी सीएम अजित पवार का अचानक जाना सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, ये उस राजनीतिक अध्याय का अंत है जो ताकत, टकराव और महत्वाकांक्षा से लिखा गया था। अजित पवार, जिन्हें महाराष्ट्र दादा कहकर बुलाता था, एक जमीनी नेता थे। सुबह 6 बजे से फाइलों के साथ बैठना, देर रात तक अफसरों और कार्यकर्ताओं से काम लेना और नतीजे देना, ये उनकी पहचान थी। काम में लापरवाही उन्हें कभी मंजूर नहीं थी। समर्थक उन्हें सख्त लेकिन असरदार नेता भी मानते थे। आलोचक उन्हें सत्ता का सख्त खिलाड़ी कहते थे। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर के देवलाली प्रवरा में जन्मे अजित पवार ने बीकॉम की पढ़ाई शिवाजी यूनिवर्सिटी से की। राजनीति उनके लिए विरासत भी थी और चुनाव भी। पिता अनंतराव पवार फिल्मी दुनिया से जुड़े थे, लेकिन अजित ने चाचा शरद पवार की राह चुनी। सहकार, गन्ना समितियां और बारामती की राजनीति, यही से उनकी जड़ें मजबूत हुई और यही से उनका कद बढ़ा। 1991 में सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे, लेकिन 6 महीने में ही इस्तीफा देकर महाराष्ट्र लौट आए। राज्य की राजनीति में उनकी असली पहचान बनी 1999 के बाद, जब एनसीपी की स्थापना हुई और वो सबसे युवा कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हुए। सिंचाई जैसा बड़ा विभाग मिला और यही से उनकी ताकत बढ़ी और विवाद जुड़ते चले गए। 2004 महाराष्ट्र की राजनीति का वो मोड़ था जिसने अजित पवार के भीतर की कसक को जन्म दिया। एनसीपी कांग्रेस से आगे थी, विधायकों का समर्थन भी उनके साथ बताया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री बने विलासराव देशमुख। अजित पवार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। यही वो बिंदु माना जाता है जहां से चाचा भतीजे के रिश्तों में राजनीतिक दूरी बढ़ती चली गई। हालांकि फिर भी जब तक अजित पवार शरद पवार के साथ रहे, तब तक उनके साए की तरह रहे। अजित पवार खुले तौर पर कांग्रेस की राजनीति से सहज नहीं रहे। गठबंधन की मजबूरियों के बीच वो कांग्रेस नेतृत्व से टकराते दिखे। 2012 में सिंचाई विभाग से जुड़े कथित घोटालों के आरोपों के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया। विपक्ष ने आरोप लगाए कि जल संसाधन मंत्री रहते हुए उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। मामला जांच के दायरे में रहा और यही आरोप आगे चलकर उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार भी बने। याद कीजिए वो वक्त जब बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि अजित पवार जैसे नेताओं ने घोटाले किए हैं, और फिर वही अजित पवार कुछ समय बाद बीजेपी के साथ सत्ता में नजर आए। सवाल उठे, आरोपों का क्या हुआ? राजनीति में नैरेटिव कैसे बदलता है? अजित पवार का बीजेपी के साथ जाना सिर्फ दल बदल नहीं था, ये सत्ता संतुलन की बड़ी चाल थी। जुलाई 2023 में चाचा शरद पवार से बगावत कर उन्होंने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र की प्रगति के लिए ये फैसला जरूरी है। इस एक फैसले ने उन्हें शरद पवार की छाया से बाहर निकाल दिया और उन्हें अपने गुट का निर्विवाद नेता बना दिया। 2023 में अजित पवार की राजनीति में बगावत कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, ये एक लंबा प्रोसेस था, जिसकी पहली झलक महाराष्ट्र ने साल 2019 में देखी थी। तब अजित पवार ने अचानक शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। ये बगावत ठीक 2 दिन चली। शरद पवार ने तब राजनीतिक और भावनात्मक दोनों मोर्चों पर हस्तक्षेप किया, पार्टी के विधायकों को एकजुट किया, अजित पवार से सीधे बात की और वो विद्रोह थम गया। अजित पवार वापस लौटे और उस अध्याय को गलतफहमी कहकर बंद कर दिया गया। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2019 की वो बगावत सिर्फ एक ट्रेलर थी। असली फिल्म 2023 में रिलीज हुई। इस बार अजित पवार न सिर्फ शरद पवार से अलग हुए, बल्कि एनसीपी को भी तोड़कर सत्ता के साथ स्थायी साझेदारी कर ली। फर्क बस इतना था कि 2019 में शरद पवार का कद इतना बड़ा था कि बगावत रुक गई, लेकिन 2023 तक हालात बदल चुके थे। पार्टी, सत्ता और समय तीनों ने अजित पवार को वो जगह दे दी जहां से वापसी की कोई जरूरत नहीं थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में अजित पवार ने वो कर दिखाया जो कई लोग असंभव मान रहे थे। 41 सीटों के साथ वो महायुति सरकार की मजबूत कड़ी बने और रिकॉर्ड 6ठी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की उनकी आकांक्षा अधूरी ही रह गई, वो सपना जो 2004 से उनके साथ चलता रहा। व्यक्तिगत जीवन में अजित पवार परिवार के प्रति गहरे जुड़े रहे। पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ और जय
राजनीति और संगठन में परिवार की मौजूदगी साफ दिखती थी। चाचा शरद पवार के साथ रिश्ता सम्मान और प्रतिस्पर्धा दोनों का मिश्रण था, जहां पारिवारिक रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक रास्ते अलग हो गए। आज जब एक विमान हादसे में इस ताकतवर नेता का निधन हो गया, तो शोक संदेशों की लंबी कतार लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, राज ठाकरे और फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख तक। लेकिन शोक के साथ सवाल भी है, एनसीपी का भविष्य क्या होगा? पवार परिवार की राजनीति किस दिशा में जाएगी? और महाराष्ट्र की सत्ता में जो खालीपन पैदा हुआ है, उसे कौन भरेगा? अजित पवार सिर्फ एक नाम नहीं थे। 6 बार डिप्टी सीएम बनने वाला अजित पवार एक सिस्टम था। महाराष्ट्र में सरकार किसी की भी हो, उनका प्रभाव जरूर रहा। उनके जाने के साथ न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। लेकिन इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? एक जमीनी नेता, एक कुशल मैनेजर, एक महत्वाकांक्षी सत्ता का खिलाड़ी, संकट मोचक या फिर एक अधूरा मुख्यमंत्री?